ओम शांति। बचे हुए आखिरी 2025 के महीनों में क्या होने वाला है? कलयुग भविष्यवाणी 2026 भगवत गीता में छुपा है सच। देखिए, आज जो सत्य आपको बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो रहस्य है जिसे कई वर्षों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी साधनाओं में खोजा था। ये वो सत्य है जिसे समय के गहरे अंधेरों में छुपा दिया गया था, लेकिन अब वो समय आ गया है जब ये भविष्यवाणी धरती पर साकार होने वाली है। ये वही भविष्यवाणी है जिसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से भटक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। गीता के वो शब्द सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं थे, वो हर युग के लिए थे, हर समय के लिए थे। उन शब्दों में न सिर्फ धर्म और अधर्म की बात थी, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी भी थी। श्री कृष्ण ने कहा था, जब जब धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म को फिर से स्थापित करूंगा। अब जरा आज के समय को देखिए। आज धर्म सिर्फ किताबों पर और दिखावे पर सिमट गया है। मंदिरों में आस्था कम और व्यापार ज्यादा हो रहा है। साधु संत लोभ मोह क्रोध और अहंकार के गुलाम बन गए हैं। इंसान ने पशुता की सारी हदें पार कर दी हैं। धर्म के रक्षक ही अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारे संकेत बता रहे हैं कि अब समय बदलने वाला है। काल चक्र अपनी गति पकड़ रहा है। गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धरती पर धर्म कमजोर होगा और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं प्रकट होऊंगा। तो अब वो समय अब दूर नहीं है। वही गीता के वायदे के अनुसार परमपिता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर अपना कार्य कर रहे हैं। और अब देख रहे हैं 2025 का अंत एक ऐसा समय लाने वाला है जब पूरी दुनिया बदलाव के कगार पर होगी। आपने देखा होगा कि आजकल क्या क्या दुनिया में हो रहा। कहीं मंदिरों में मूर्तियां खिसक रही हैं, कहीं नदियां उल्टी बह रही हैं, आकाश में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कभी सूरज लाल दिखाई देता है, कभी चांद अपना खून की तरह रंग बदलता है, कभी दिन में अचानक अंधेरा छा जाता है। विज्ञान इसे संयोग कह सकता है, लेकिन वेद पुराण और गीता इसे भविष्य का संकेत मानते हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि कलयुग के आखिरी दौर में इंसान धर्म छोड़ देगा। वो क्रूर, कपटी और निर्दयी हो जाएगा। बेटा अपने पिता का पान करेगा, औरतें अपनी मर्यादा भूल जाएंगी। धरती पर सूखा, बीमारी और बड़ी बड़ी आपदाएं आएंगी। मंदिरों में दुर्घटनाएं होंगी। ये सब संयोग नहीं है, बल्कि पहले से लिखी हुई घटनाएं हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, जब धर्म के रक्षक धर्म छोड़ देंगे, जब लोग सिर्फ लालच और अहंकार में डूब जाएंगे, तब समय तेजी से बदलेगा। प्रकृति अपने संकेत देगी। नदियां उग्र हो जाएंगी, ज्वालामुखी जाग उठेंगे, आकाश में आग की रेखाएं दिखेंगी। और ये सब 2025 के आखिरी महीनों से शुरू होने वाला है। आज धर्म के रक्षक स्वार्थ में डूबे हैं। आप सभी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। सरकारें पाप में लिप्त हैं, साधु संत लालच के पीछे भाग रहे हैं और आम लोग मोह और पाप में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था, जब लोग सारे धर्म छोड़कर सिर्फ ईश्वर की शरण लेंगे, तभी संकट से छुटकारा पाएंगे। गीता का यही संदेश अब सत्य बन करके सामने आ रहा है और परमपिता परमात्मा स्पष्ट रूप से हमें सबको बता रहे हैं। जरा आप खुद विचार कीजिए और सोचिए और देखिए कि कुछ सालों में क्या क्या हुआ है। महामारी आई, भूकंपों की संख्या बढ़ी, आकाश में लालिमा दिखी, मंदिरों में मूर्तियां रोने लगीं, मंदिरों में अपवित्रता बढ़ी। और अब 2025 के आखिरी दिन वो लाएंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
आकाश में कुछ भी घटित हो सकता है, चांद लाल हो सकता है और रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, मूर्तियों से खून बह सकता है और समुद्र का जल बढ़ेगा, आग की बारिश हो सकती है, भूकंप आएंगे और कई प्रकार की महामारी लौट सकती हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, जो ईश्वर की शरण में आएगा, जिसे लोभ मोह क्रोध और अहंकार छू नहीं पाते हैं, वही ईश्वर की शरण में सच्चा है और वही इन आपदाओं से बचेगा। इस संसार में वही बचेगा जो धर्म का रास्ता अपनाएगा, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलेगा। 2025 के आखिरी दिनों में जब समय कुछ ऐसा समय भी देखने को मिलेगा जब सारे साधन नाकाम हो सकते हैं, विज्ञान चुप हो जाएगा, धन मिट्टी में किसी किसी का मिल सकता है, सत्ता धूमिल हो सकती है, तब ईश्वर का नाम ही सहारा बनेगा। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ। अब वो समय आ गया है, गीता के शब्द एक एक करके सच हो रहे हैं। सावधान, ये वही समय है जिसकी भविष्यवाणी महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। ये वो समय है जब देवी देवता सपनों में संकेत देंगे, मूर्तियां अपने स्थान छोड़ देंगी, मंदिरों में रहस्यमयी कंपन होगा, तारे गायब हो जाएंगे और आकाश से अनगिनत आवाजें सुनाई देंगी। श्री कृष्ण जी ने कहा था, कर्म करते रहो, धर्म का पालन करते रहो, जो सच्ची श्रद्धा और कर्म से ईश्वर की शरण में आता है उसकी मैं हर मुसीबत में रक्षा करता हूँ। 2025 का आखिरी समय अंत एक चेतावनी बन करके आया है। जो जाग गया वही बचेगा, जो सोया रहा वो समय के मुंह में समा जाएगा। गीता के मुताबिक जब चारों तरफ अधर्म, डर, हत्या, पाप और अपवित्रता बढ़ेगी, जब पशु पक्षी तक बेचैन हो जाएंगे, जब ज्वालामुखी धधकने लगेंगे, जब समुद्र शहरों को निगलने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। अब समय है जागने का, श्री कृष्ण का ध्यान, परमात्मा का नाम जपने का, ध्यान करने का, गीता का पाठ करने का, अपने अंदर के पाप, मोह और अहंकार को छोड़ देने का, क्योंकि आने वाला समय हर उस इंसान को परखेगा जो अधर्म में डूबा है। काल चक्र अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत धर्म और अधर्म की आखिरी लड़ाई का समय है। इस युद्ध में वही जीतेगा जिसकी आत्मा सच्ची होगी, जिसकी श्रद्धा ईश्वर में अटल होगी, जो गीता के शब्दों को अपने जीवन का आधार बनाएगा। ये वो समय है जब प्रकृति, समय और ईश्वर की शक्ति एक साथ सामने आएगी। 2025 का अंत अब बस लास्ट चल रहा है और संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ वही अंधा है जो इन्हें देखना नहीं चाहता, जो जाग गया वही बचेगा, जो सोया रहा वो समय का शिकार बन जाएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा था, जब इंसान स्वार्थ में डूबकर धर्म छोड़ देता है, जब लालच और अहंकार उसकी आंखों पर पर्दा डाल देता है, जब उसके अंदर का सत्य मर जाता है, तब वो खुद अपने विनाश का कारण बनता है। गीता में बताया गया है कि ये सृष्टि सिर्फ ईश्वर की इच्छा और समय की गति से चलती है। इंसान चाहे जितना जोर लगा ले, वो समय को रोक नहीं सकता। समय ही धर्म की परीक्षा लेता है, समय ही सृष्टि बनाता है और वही उसका अंत करता है। 2025 वो समय है जब काल चक्र अपनी सबसे तेज गति पकड़ेगा। कई ऋषियों और मुनियों ने ध्यान में देखा था इस समय को। भविष्य पुराण, वायु पुराण और कालिका पुराण में लिखा है कि कलयुग का आखिरी दौर भयानक होगा। आकाश में आग की बारिश होगी, सूरज और चांद का रंग बदलेगा, धरती में कंपन होगा, समुद्र अपना पानी उगल देगा, आकाश में रंग बिरंगी रेखाएं दिखेंगी, मंदिरों में मूर्तियां अपने स्थान छोड़ देंगी, उनके चेहरों से आंसुओं की धारा बहेगी,
और फिर धरती पर ऐसी चीखें गूंजेंगी जो इंसानों के दिल को हिला देंगी। श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को बताया था कि ये सारा संसार माया का जाल है। जब इंसान इस माया में फंसकर अपना धर्म, सत्य और सच्चाई भूल जाता है, तब प्रकृति उसे झकझोरती है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा, भूकंपों की संख्या बढ़ी है, समुद्र ने तटीय शहरों को निगलना शुरू कर दिया है, भारी बारिश ने पहाड़ों को तोड़ा है। ये सब उसी काल चक्र के संकेत हैं। आज का इंसान विज्ञान की उपलब्धियों पर इतराता है, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा था, मैंने जो सृष्टि बनाई है उसका हर नियम मेरी इच्छा से चलता है। जो इंसान सोचता है कि वो प्रकृति को अपने बस में कर लेगा, वो अपने विनाश को बुलावा दे रहा है। जब जब इंसान ने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं, तब तब प्रलय आया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में ऐसा हुआ और अब कलयुग के अंत में भी वही हो रहा है। 2025 का अंत एक ऐसी रात लाएगा जिसके बाद की सुबह इस सृष्टि को बदल देगी। उस दिन सूरज का रंग सामान्य नहीं होगा, आकाश में कई सूरज दिखाई देंगे। ऐसा भी कई ज्योतिषियों ने बताया है। रात में कई प्रकार की आवाज़ें गूंजेंगी, मंदिरों में दीपक अपने आप बुझने लगेंगे, मूर्तियां अपने स्थान छोड़ देंगी, कई साधु संत बिना बताए समाधि ले लेंगे, नदियों का पानी लाल हो जाएगा, तारे गायब हो जाएंगे, समुद्र में ऐसी लहरें उठेंगी जो शहरों को डुबो देंगी। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो समय के नियम से बंधा है। जब अधर्म बढ़ेगा, पाप हर जगह फैलेगा, इंसान धर्म छोड़ देगा, तब प्रकृति अपना काम करेगी। श्री कृष्ण जी ने कहा था, जो मेरी शरण में आता है, जो सच्चे मन से भक्ति करता है, वो इन आपदाओं से बचेगा। आज चारों तरफ डर, पाप और अधर्म आप सभी देख रहे हैं। इंसान ईश्वर को बिल्कुल भूल चुका है। मंदिरों में घंटियों की आवाज़ कम और सियासत की बातें ज़्यादा सुनाई देती हैं। पवित्रता की जगह दिखावा ले चुका है। इंसान सत्य से भाग रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा था, कलयुग के अंत में जो ईश्वर की भक्ति करेगा, परमात्मा की शरण में आएगा, भगवान का ध्यान करेगा जो सच्चे मन से, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अब जो संकेत दिख रहे हैं वो छिप नहीं सकते। मूर्तियों का रोना, तारों का गायब होना, नदियों का रास्ता बदलना, मूर्तियों का गायब हो जाना, ये सब वही घटनाएं हैं जो पुराणों और गीता में लिखी हैं। लोग इन्हें संयोग मान सकते हैं, लेकिन समझदार इन्हें समय का संकेत समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था, जो इंसान सिर्फ सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु में उलझा रहता है, वो कभी मोक्ष नहीं पा सकता है। अब समय है माया के जाल को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाने का, परमात्मा को पहचानने का, क्योंकि आने वाला समय इंसान की बुद्धि, विज्ञान और कोशिशों को बेकार कर देगा। 2025 का अंत और 2026 की शुरुआत वो समय है जब अधर्म का राज डगमगाएगा, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी और धर्म का फिर से जन्म होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा था, युगों का बदलना समय के नियम से तय है। सतयुग आएगा, अधर्म का अंत जरूर होगा, लेकिन उससे पहले संहार होगा। प्रकृति अपना संतुलन खुद बनाएगी, पापी और अधर्मियों को अपने कर्मों का फल मिलेगा। 2025 वो समय है जो इस फल को देने का द्वार बन सकता है। जो सजग रहेगा, जो सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करेगा, ईश्वर की बताए सत्य मार्ग पर चलेगा, वही बचेगा। अब समय है अपने अंदर झांकने का, अपने पाप, अपनी इच्छाओं, अपने मोह को पहचानने का। श्री कृष्ण जी ने कहा था, इंसान खुद ही अपने जीवन का दुश्मन है और खुद ही दोस्त बनता है। जो अपने मन को काबू में कर लेता है, वही हर संकट में सुरक्षित रहता है। ओम शांति।